हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मकर संक्रांति भारत के सबसे महत्वपूर्ण और पावन पर्वों में से एक है। यह त्योहार पूरे भारत और नेपाल में अलग अलग रूपों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जिस दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन इस महापर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी महीने के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और बहुत ही सकारात्मक समय माना गया है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है और हमारे भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में इस त्योहार को मनाने के क्या निराले तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश के अलग अलग कोनों में इस महापर्व को किन नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जहाँ इसे मुख्य रूप से मकर संक्रांति ही कहा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में इसे बड़े प्यार से खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। वही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में इसकी रौनक माघी के रूप में दिखती है। पहाड़ों की ओर चले तो जम्मू में इसे उत्तरायण या माघी संक्रांत कहते हैं और कश्मीर घाटी में यह शिशुर संक्रांत बन जाती है। गुजरात और उत्तराखंड में जब आसमान रंगी बेरंगी पतंगों से भर जाता है तो इसे उत्तरायण पुकारा जाता है। पूर्व में आसाम की धरती भौगोलिक भाव के लोकगीतों से झूम उठती है तो पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं। दक्षिण की ओर बढ़े तो कर्नाटक में इसे मकर संक्रमण कहा जाता है और तमिलनाडु में किसान इसे ताई पोंगल या उजवर तिरुनल यानी किसानों का त्योहार के रूप में बड़े उत्सव से मनाते हैं। नेपाल में इसे माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति कहते हैं। बांग्लादेश में इसे शकराइन के नाम से मनाया जाता है। श्रीलंका में भी यह पोंगल के नाम से मशहूर है और दक्षिण पूर्व एशिया में तो इसके नाम और भी रोचक है। थाईलैंड में सोंगकरन, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संग्रकान और लाओस में इसे पीमा लाओ कहा जाता है। मकर संक्रांति की गूंज सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी यह पर्व श्रद्धा, आस्था और उमंग की एक नई परिभाषा लिखता है। नेपाल के हर प्रांत में इस दिन एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। नेपाल में मकर संक्रांति को मुख्य रूप से फसलों और किसानों का त्योहार कहा जाता है। यहाँ के मेहनती किसान अपनी लहराती फसल के लिए ईश्वर का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते कि आने वाला साल भी समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे। विशेष रूप से नेपाल के थारू समुदाय के लिए तो यह साल का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा त्योहार है। वे इसे माघी के रूप में अपने लोक परंपराओं और भव्य उत्सवों के साथ मनाते हैं। थारू समुदाय के साथ साथ नेपाल के अन्य सभी समुदाय भी इस दिन अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित करते हैं। संक्रांति के इस पावन दिन पर नेपाल के लोग सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों के संगम पर एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि इस दिन संगम पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। स्नान के बाद भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और फिर प्रसाद के रूप में तिल के लड्डू, घी, शक्कर और शकरकंद का सेवन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ये चीजें खाने से शरीर को ऊर्जा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु नदियों के संगम पर डुबकी लगाते हैं तो वह दृश्य वास्तव में अद्भुत और अलौकिक होता है। नेपाल में देवघाट, त्रिवेणी मेला और काली गंडकी नदी के तट पर इस दिन सबसे प्रसिद्ध आयोजन होते हैं, जहां आस्था का एक विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ की माघी संक्रांति यह सिद्ध करती है कि भले ही सरहदें अलग हो, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति और जड़ें एक ही है। चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहाँ मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। विशेषकर तमिलनाडु में मनाया जाने वाला यह त्योहार 1000 साल से भी अधिक पुराना है। हर साल 14 या 15 जनवरी को जब नई फसल कटकर घर आती है, तब किसान अपनी खुशी का इजहार पोंगल के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पोंगल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है उफान। पारंपरिक रूप से इस दिन मिट्टी के बर्तन में नए चावल, दूध और गुड़ को उबाला जाता है। जब यह दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरता है तो लोग खुशी से चिल्लाते हैं, पोंगल ओ पोंगल। यह इस बात का प्रतीक है कि जैसे दूध उबलकर बाहर आ रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और धन धान्य का उफान है। पोंगल का यह त्योहार पूरी तरह प्रकृति को समर्पित है। इसमें सूर्य देव, इंद्र देव और विशेष रूप से खेतों में मेहनत करने वाले पशुओं की पूजा की जाती है। पोंगल के दौरान होने वाला जल्लीकट्टू उत्सव भी इसी पशु प्रेम और वीरता का प्रतीक है। पोंगल की यह महक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा में रहने वाले तमिल समुदाय भी इसे उतनी श्रद्धा और उत्साह से मनाते हैं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि हालांकि हिंदू ग्रंथों में पोंगल नाम का सीधा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इसकी भावना प्राचीन उत्सव से जुड़ी है, जिसका वर्णन संगम साहित्य के काल से मिलता है। यह सिद्ध करता है कि हमारी परंपराएं कितनी प्राचीन और गहरी है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहाँ मकर संक्रांति का उत्सव पूरे 3 दिनों तक बड़े अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ इस त्योहार का सबसे प्यारा संदेश है, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला।
जिसका अर्थ है तिल और गुड़ लीजिए और मीठा मीठा बोलिए। यह पुरानी कड़वाहट और शिकायतों को भुलाकर रिश्तों में नई मिठास घोलने का प्रतीक है। महाराष्ट्र में यह पर्व 3 चरणों में मनाया जाता है। पहला दिन भोगी, यह उत्सव की शुरुआत है। इस दिन सूर्य देव की पूजा होती है, लोग पतंग उड़ाते हैं और पुरानी चीजों को त्याग कर नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। इस दिन विशेष रूप से भोगी की सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई जाती है। दूसरा दिन संक्रांति, यह मुख्य दिन है जब तिल गुड़ के लड्डू बांटे जाते हैं और मेल जोल अपने चरम पर होता है। तीसरा दिन किंक्रांत, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी ने किंक्रासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और नई खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। महाराष्ट्र की संक्रांति से जुड़ी कुछ बातें आपको हैरान कर देगी। आमतौर पर शुभ कार्यों में काला रंग वर्जित होता है, लेकिन यह संक्रांति पर काले कपड़े पहनने की विशेष परंपरा है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जनवरी की कड़ाके की ठंड में काला रंग गर्मी को सोखता है, जो शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह सामाजिक जुड़ाव का समय होता है। वे एक दूसरे को हल्दी सिंदूर लगाती है और वान के रूप में उपहार भेंट करती है। छोटे बच्चों के लिए यह दिन उत्सव जैसा होता है। उन्हें काले कपड़े और फूलों के गहनों से सजाकर उनके ऊपर मुरमुरे, बताशे, चॉकलेट और गन्ने के टुकड़ों की वर्षा की जाती है, ताकि उनका स्वास्थ्य और भाग्य सदैव चमकता रहे। और हाँ, महाराष्ट्र की संक्रांति का स्वाद पूरन पोली, तिल गुड़ की चक्की और गर्मा गर्म बटाटा वड़ा के बिना अधूरा है। यह भोजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में शरीर को जरूरी ऊर्जा और गर्मी भी प्रदान करता है। भक्तों, यहाँ तक आपने मकर संक्रांति की सांस्कृतिक विविधता को देखा, लेकिन अब इसके पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। पुराणों के अनुसार यह दिन पिता और पुत्र के अद्भुत मिलन का प्रतीक है। माना जाता है कि इसी दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के महत्व का सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत काल में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में उल्लेख है कि महामहिम भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इसी पवित्र दिन को चुना था। भीष्म पितामह को अपने पिता राजा शंतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के तीखे बाणों से भेद कर बाणों की शैया पर लेटे होने के बावजूद उन्होंने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे। वे असहनीय पीड़ा सहते रहे, लेकिन उन्होंने उत्तरायण यानी मकर संक्रांति की प्रतीक्षा क्यों की? इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के दक्षिणायन रहने पर मृत्यु होने से जीव को पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहना पड़ता है, लेकिन उत्तरायण में प्राण त्यागने पर आत्मा को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है, जिसे अत्यंत शुभ और प्रकाशमय माना गया है। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर 58 दिनों तक प्रतीक्षा की। अंततः जब शुभ काल आया तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इन तीखे बाणों पर लेटे हुए मुझे 58 दिन बीत चुके हैं, जो मुझे 100 वर्षों के समान लगे। अब यह माघ मास का पवित्र महीना आ गया है और शुक्ल पक्ष का उदय हुआ है। अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर परम धाम को प्रस्थान करूंगा। भक्तों, कल्पना कीजिए, जिसे स्वयं साक्षात मृत्यु भी न छू सके, उस महायोद्धा ने भी उत्तरायण मकर संक्रांति की पवित्रता को दर्शाया। यह सिद्ध करता है कि यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली एक दिव्य तिथि है। सनातन धर्म में एक कहावत बहुत मशहूर है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के तमाम तीर्थों में गंगा सागर को महातीर्थ का दर्जा क्यों दिया गया और क्यों मकर संक्रांति के दिन ही यहाँ स्नान का इतना बड़ा महत्व है? चलिए आज पुराण से इसका रहस्य जानते हैं। इस महातीर्थ की अलौकिक कथा जुड़ी राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों से। श्रीमद् भागवत पुराण के 90वें स्कंद अध्याय 8 और 9 में वर्णन मिलता है कि जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो ईर्ष्यावश इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और अज्ञानतावश कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके तपोबल की अग्नि से राजा सगर के सभी पुत्र वही भस्म हो गए। पीढ़ियों की कठिन तपस्या के बाद राजा सगर के वंशज भगीरथ माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने में सफल हुए। भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलती हुई माँ गंगा उसी स्थान पर पहुंची जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। वह परम पावन दिन मकर संक्रांति का ही था, जब माँ गंगा ने सागर से मिलकर राजा सगर के उन 60,000 शापग्रस्त पुत्रों की राख को स्पर्श किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। गंगा और सागर के इसी अद्भुत मिलन के कारण इस स्थान का नाम गंगा सागर पड़ा। इसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 10 में स्पष्ट रूप से किया गया है। पहले यहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन और दुर्गम था, इसलिए कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यानी जो पुण्य अन्य तीर्थों की बार बार यात्रा से मिलता है, वह केवल एक बार गंगा सागर के दर्शन और स्नान से प्राप्त हो जाता है। आज आधुनिक साधनों से यहाँ पहुँचना सरल है, लेकिन इसकी महिमा आज भी वही है। हर साल 8 जनवरी से 16 जनवरी तक यहाँ लगने वाला विशाल मेला हमारी प्राचीन संस्कृति और पुराणों के जीवित प्रमाण का सबसे बड़ा प्रतीक है। भक्तों, मकर संक्रांति केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि पुण्य संचय करने का सबसे बड़ा अवसर है।
शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है और पुराणों में निर्देश दिया गया है कि इस दिन जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए, विशेषकर तिल और गुड़ का। इसके पीछे के आध्यात्मिक लाभ को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 15 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तिल का दान बलवर्धक और अकाल मृत्यु का निवारक होता है, जबकि गुड़ का दान करने से मनुष्य को उत्तम और मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, देवी भागवत पुराण 9वां स्कंद अध्याय 30 में तो यहाँ तक कहा गया है कि भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को तिल दान करता है वह तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में आनंद प्राप्त करता है। इसके बाद वह पुनः उत्तम योनि में जन्म लेकर दीर्घायु और सुखी जीवन भोगता है। अब आपको समझ आया होगा कि जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में जो लोग एक दूसरे को तिल गुड़ के लड्डू देते हैं, उसके पीछे कितना गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। लेकिन बात सिर्फ धर्म की नहीं है, इसके पीछे एक सटीक वैज्ञानिक कारण भी है। सर्दियों के इस मौसम में तिल गुड़ का सेवन हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है। तिल और गुड़ की तासीर गर्मी होती है जो कड़ाके की ठंड में शरीर का तापमान बनाए रखती है। ये कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे मिनरल से भरपूर होती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। यह पाचन में सुधार करता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण मानसिक तनाव को कम कर अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई वे पूरी तरह विज्ञान पर आधारित थी। मकर संक्रांति के व्रत और नियम के विषय में मत्स्य पुराण अध्याय 98 में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र जल से स्नान करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अगर किसी कारणवश आप इस दिन विस्तृत पूजा नहीं कर पाते तो भी निराश न हो। आप तांबे की लोटी में जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देते समय सूर्य देव की इन 12 दिव्य नामों का उच्चारण करना अत्यंत लाभकारी और शुभ माना जाता है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन नामों के जाप के साथ दिया गया अर्घ्य आपको आरोग्य और सफलता प्रदान करता है। मेरी और वीर मृत्युंजय परिवार की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं दूर बैठकर आप सभी को तिल गुड़ के लड्डू तो नहीं खिला सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। मुस्कुराते रहिए और दूसरों से हमेशा मीठा बोलिए, क्योंकि वाणी की मधुरता ही सबसे बड़ा संस्कार है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक मकर संक्रांति से जुड़ी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और पौराणिक जानकारी पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारी सनातन संस्कृति की यह अनमोल जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।